दुपति ज्ञान सहता कारण करण समर्थ गुरु संसार धम्म जो तब सिंगवरी हर सती हर हर को विनाश भविष्य ममल ज्ञान कर देखो गुरु को धन को साक्षी को ब्रह्मा। श्री पंडित सुजाजन साक्षी मंगलाचरण। ओंकार आचार्य शत्रु संकटारण महाराज श्री पंडित पूजा जी ग्रंथादि वाणी शत्रु कारण संग और सर्वज्ञ चिमेन परमात्मा की अमृतमय देशना श्री पंडित सुजा जी, जहाँ सम्यक ज्ञान का वचन प्रतिपादन किया। हम चर्चा कर रहे हैं कारिका नंबर 13, जहाँ अपन ने सीधी गुरुदेव ने सीधी सी बात कही गया, प्रक्षालिता प्रति मिथ्या। कल अपन ने समझा था भैया कि 3 प्रकार के मिथ्या का प्रक्षालन। ये भी समझा था कि मिथ्या का प्रक्षालन कैसे होगा। मिथ्यात कर्म प्रकृतियां उदय तो चलेगा नहीं, और मिथ्यात कर्म प्रकृतियों का उदय चलेगा। सम्यक मिथ्यात, मिथ्यात सम्यक प्रकृति मिथ्यात, इनका उदय चलेगा, लेकिन इनके उदय में जो उदाय भाव बन रहा है, जो आश्रद्धान की प्रवृत्ति हो रही है, जो शल्य शंका हो रही है, जो कांक्षा आदि श्रद्धान के विपरीत जो कांक्षा आदि भाव हो रहे हैं भैया, या 25 मलदोष आदि लग रहा है, ये विकार तो उत्पन्न होंगे भैया। संयोग में ये विकार परिणाम तो उत्पन्न होंगे, क्योंकि कर्म का उदय आएगा तो वैसे परिणाम होंगे। लेकिन अपन उन ओदायक भाव से भिन्न अपने अंतर आत्मा को अपन स्वीकार करें, अपने ज्ञायक पदार्थ का अपन स्वीकार करें, अपने वीतराग तत्व का अपन स्वीकार करें, तो अपने आप ही भैया इन सबका प्रक्षालन हो जाए। लेकिन इसमें एक सावधानी और रखनी हुई। अब यदि कोई ऐसा जीव ये कहने लगे भैया भाई हमारा तो मिथ्यात्व का उदय आ रहा है, इसलिए हम तदेव को मान रहे हैं, हम अदेव को मान रहे हैं, हम इधर उधर भटक रहे हैं, अनायतन में जा रहे हैं। यदि कोई जीव ऐसा कहता है तो फिर तो वो मिथ्या दृष्टि ही है। ये याद रखना भाई, किसका मुंह खुला है। यदि कोई जीव ऐसा कहता है कि भैया हमारा तो मिथ्यात्व कर्म का उदय आ रहा है, इसलिए हम कुदेव को मान रहे हैं, अदेव को मान रहे हैं, इधर उधर भयंकर भूत प्रेत पंडितों के चक्कर में भटक रहे हैं, तो भैया वो तो मिथ्या दृष्टि है। उस मिथ्या दृष्टि का इस प्रक्षालन की विधि से कोई संबंध नहीं, क्योंकि स्वच्छंद ग्रहण बहुत जल्दी होता है। क्योंकि आपने ये बात समझी ना भैया, औदायिक कर्म के वजह से भैया मिथ्यात्व के परिणाम समझिए ना आपने। अब तो जीव क्या मिथ्या ग्रहण करेगा भैया, कैसा मिथ्या ग्रहण करेगा। वो कहेगा भैया जब कर्म प्रकृति की वजह से हो रहा है तो कहीं भी जाओ, कर्म प्रकृति है, अपन से ये निर्णय कर लो भैया कि हम तो गायक हैं, हम तो भगवान के
वचन सुन रहे हैं, हम तो भगवान की वाणी मान रहे हैं, लेकिन ये मिथ्यात्व करने का हो रहे हैं, इसलिए हम भैया क्या बोल रहे हैं कि हम भैया मिथ्या देवी देवताओं को मान रहे हैं। भाई ग्रहित मिथ्यात्व जिसके पास है, जो वर्तमान में ग्रहित मिथ्यात्व को ग्रहण कर रहे हैं, जो ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं, उनके लिए प्रक्षालन की विधि नहीं है। हाँ, ये कहना जरूरी था, क्योंकि हमने सारे कर्म प्रवृत्तियों की चर्चा करी थी कल, सारी बातें कही थी, तो ये कहना भूल गए थे साथ में कि ग्रहित मिथ्या दृष्टियों के लिए ये प्रक्षालन की विधि नहीं है। जिनका सच्चे देव गुरु धर्म शास्त्र का यथार्थ श्रद्धान है, जो वीतरागी देव गुरु धर्म शास्त्र को ही मानते हैं, जिन अवलंबी हैं, अवलंबन भी अर्थात जिन धर्म का अवलंबन लेते हैं, जिन मत अवलंबी हैं भैया, उन जीवों के लिए ही प्रक्षालन की विधि है। नहीं तो भैया अपन अरेक को मान रहा है, सरेक को मान रहा है, मिथ्या रेक को मान रहा है, इनकी मानता अपने अंदर में रखें, ग्रहित मिथ्यात्व को ग्रहण कर रहा है, 4 जगह भटक रहा है, 40 जगह सर फोड़ रहा है, और अपन कहें कि भैया हमारा मिथ्यात्व प्रक्षालितम स्थिति मिथ्यात्म, तो ऐसे जीवों को मिथ्यात्व दूर होने वाला नहीं। जो ग्रहित मिथ्यात्व को बुद्धिपूर्वक त्याग के, जो अनादि संस्कारगत अग्रहित मिथ्यात्व, मिथ्या सम्यक मिथ्या सम्यक प्रवृत्ति मिथ्या, जो संस्कारगत कर्म उदय की प्रकृति है, जो उनका प्रक्षालन कर रहे हैं, उनका हृदय शुद्ध हो रहा है, उनकी आत्मा से भैया मिथ्यात्व का मल दूर हो रहा है, और वो सम्यक दर्शन को प्रकट करने के लिए अग्रसर है। जिनका ग्रहित मिथ्यात्व छूटा है उनके लिए, और जिनके जीवन में ग्रहित मिथ्यात्व है उनके लिए ये प्रक्षालन विधि नहीं है। तो अपन भैया सब अपना अपना विवेक विचार लगाएं, सब अपने अपने सत्य और असत्य को पहचाने भैया, उसके बाद अपन आगे चल रहे हैं। क्या कह रहे हैं हमारे भैया? प्रक्षालितम तृतीय मिथ्यात्व। क्या कह रहे हैं कि 3 प्रकार के मिथ्यात्व का प्रक्षालन है। उसके आगे भी कह रहे हैं सल्यम त्रियम निकंदनम, और इन 3 प्रकार के सल्यों को अपने चित्त से निकाल के बाहर फेंक दो। पहले क्या कहा उन्होंने कि देखो भैया अपन नहाते हैं धोते हैं, बढ़िया साबुन से घुस के नहा लेते हैं, धो लेते हैं, बढ़िया स्वच्छ हो जाते हैं, तो फिर अपन बड़े कपड़े से रगड़ रगड़ के पोंछते हैं, क्योंकि भैया जितना नहा लिया धो लिया तो पानी से चित्त शुद्ध होगा तो होगा, फिर टावल से रगड़ रगड़ के क्यों पोंछते हैं? क्यों पोंछते हैं? इसलिए सोचते हैं ना भैया कि जो गीलापन है, जो मेल रह गया है, तो थोड़ी बहुत गंदगी रह गई वो भी साफ हो जाए, इसलिए रगड़ रगड़ के सोचते हैं ना। तो ये तो बाहर का शरीर का प्रक्षालन है, ये तो शरीर का प्रक्षालन है, ये शरीर का प्रक्षालन, जड़ का प्रक्षालन, ये तो सब अचेतन जड़ क्रिया है, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं। चाहे अपने शरीर को नहलाओ या किसी पुद्गल शरीर को नहलाओ, वो सब शरीर का है, वो प्रक्षालन नहीं है, वो तो मायाचारी है। क्यों भैया? सच्चा प्रक्षालन क्या है? गुरुदेव कह रहे हैं प्रक्षालितम प्रति मिथ्यात्म। जब तुम ज्ञान में जल का स्नान करके, जब तुम शुद्ध भाव के जल का स्नान करके, जब अपनी अंतर आत्मा को शुद्ध भाव से प्रक्षालित करोगे, तो आत्मा का प्रक्षालन है, तो तुम्हारी आत्मा में विशुद्धता आएगी। और क्या कह रहे हैं? सल्यम तिरम निकंदनम, 3 प्रकार के सल्यों को निकंदनम निकाल के बाहर फेंक दो, इन्हें अपने चित्त में मत रहने दो। कौन कौन से 3 प्रकार के सल? मिथ्या, माया और निरंजन। दिन रात अपना काम बीत रहा है। मिथ्या सल, ऐसा न हो जाए, ऐसा क्यों हो गया? मिथ्या कल्पनाओं में दिन रात गाफिल है नहीं, बता हुआ। और गुरु महाराज कह रहे नित्रियम निकंदनम, 3 प्रकार की सल्ले को निकाल के फेंको तो आत्मा का प्रक्षालन होगा, आत्मा शुद्ध होगा। 3 प्रकार की सल्यों को निकाल के फेंक दो तो आत्मा शुद्ध होगा। तो भैया हमें भैया मंदिर आने की सल्ले है, भैया हम तो आज जॉब नहीं कर पाए, इसकी सल्ले है। भैया आज ये तो शुभ सल है, इससे तो पुण्य का बंद होता है, लेकिन यदि जब तक ये सल नहीं रहेगी तब तक आत्मा प्रक्षालित नहीं होगी। सल मिथ्या सल अर्थात सल्य नहीं होना चाहिए, तो फिर क्या होना चाहिए भैया? अपने जो कर्तव्य है वो कर्तव्य होना चाहिए, सल्य नहीं चाहिए, मिथ्या सल्य नहीं चाहिए भैया। ये नहीं कर पाए, ये क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, पुरुषार्थ तो होना चाहिए,
अशुभ भाव से बच के शुभ भाव में आने का पुरुषार्थ तो होना चाहिए, लेकिन भैया शल्यम प्रेम निकंदनम, शल्य नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए गुरु मास्टर? चलिए, जब तक शल्य और चिंता है, जब तक जीव का चित्त अशुद्ध है। शल्य नहीं चाहिए। तो कौन कौन शल्य चाहिए? क्या मिथ्या शल्य नहीं चाहिए? मिथ्या शल्य क्या है भैया? क्या है मिथ्या शल्य? क्या है? मिथ्या मान्यता सहित सांसारिक जितनी भी कल्पनाएं हो रही हैं आपको, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा करता, ऐसा क्यों नहीं कर पाया, जितनी भी ये चिंताएं हैं वो सब क्या हुआ? मिथ्या है। छोड़ना तो भी छोड़ दो। तो यदि मोक्ष मार्ग में चलना है तो आत्म विशुद्धि को परिणाम प्रकट करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं ये मोक्ष मार्ग मिथ्या क्रियाकांड आडंबर से रहित है। ये मोक्ष मार्ग मिथ्या क्रियाकांड आडंबर से रहित है। शुद्ध वीतराग जिन धर्म में और वीतराग प्रणय जिन मार्ग में आचार्य जिन कारण को हमें कह रहे हैं भैया तुम्हें मुक्ति का मार्ग चाहिए, मोक्ष मार्ग की साधना करना है, तो मोक्ष महल को प्राप्त करना है, परम उपादेय तत्व यदि मुक्ति को प्रकट करना भैया तो सुन लो, शल्यम प्रेम निकंदन। शल्यों को निकाल के फेंकना पड़ेगा। ये सल खुद जाने वाली नहीं है, निकंदन निकाल। यदि आप सोचो सल चिंता अपने आप खत्म हो जाए तो वो नहीं होने वाली। तुम सोचो मिथ्या सल अपने आप छूट जाए तो नहीं होने वाली। तो क्या करना पड़ेगा? तत्व का निर्णय करके, वस्तु स्वरूप का चिंतन करके, ये मिथ्या सल है, एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ करता नहीं, प्रत्येक द्रव स्वतंत्र है, ऐसा वस्तु स्वरूप भगवान की वाणी का अंगीकार करके सल, मिथ्या सल को निकालो। फिर दूसरी कौन सल है? माया सल। दिन रात जो मायाकारी के परिणाम होते हैं, या फिर धन कंचन कामनी कीर्ति, इनके लिए समाज के जो निरंतर विचार चल रहे हैं कि ऐसा हो जाए, ये धन आ जाए, ये पुत्र, ये परिवार, ये धन कंचन कामनी कीर्ति के जो आब्रह्म के भाव, भोग के परिणाम, जितने भी लोभ कसाय का परिणाम, जितनी भी मायाचारी के भाव चल रहे हैं भैया, आत्मा के मायाचारी के भाव, ये कौन सी चल है? माया सल। सही बताओ भगवान, अभी माया सल चल रही क्या? ये जब तक ये जीव को ये मिथ्या सल, माया सल, जब तक ये सल बनी है ना, जब तक जीव अपने भीतराग तत्व को स्वीकार नहीं कर सकता है, तब तक जीव तत्व को समझ भी नहीं सकता, तत्व को समझ भी नहीं सकता। क्यों नहीं समझ सकता भैया? क्योंकि माया की सल है ना। चित्त खाली कहाँ, उपयोग खाली कहाँ? उपयोग कहाँ में लगा है? सल में। कौन से सल में लगा भैया? या तो मिथ्या सल में लगा है, या धन कंचन कामनी कीर्ति इन विषयों में अपना उपयोग लगा हुआ है। समाचार कारण को कह रहे हैं निकंदन, अब निकाल के फेंको, कह रहे हैं निकाल के फेंको। फिर लगे गुरु महाराज मिथ्या सल निकाल के फेंक दें, आप फेंको, माया सल निकाल के फेंक दें, फेंको। फिर निदान सल भी रुक जाओ जरा। आगामी भोगों को प्राप्त करने की जो अभिलाषा है, आगामी विषयों को प्राप्त करने की जो अभिलाषा है, जो निरंतर अपन योजनाएं बना रहे हैं कि कल ऐसा खाऊंगा, कल ऐसा मकान होगा, परसों ऐसी दुकान होगी, आगामी भोगों को भोगने की जो अभिलाषा अंतर में पड़ी हुई है वो निदान सल है। निदान सल है। और कहने लगे ये मिथ्या, माया, निदान, इन तीन सलियों को निकंदन, इनका निकंदन करो, इन्हें निकाल के फेंको। लेकिन भैया अपन तो इतने धूर्त हैं, इतने मूर्ख हैं कि विद्यालय में भगवान की वाणी सुनते समय भी अपने मन में तो छोड़ो, अपनी क्रिया में मिथ्या माया सल की चर्चा है, इधर उधर की बात है, उपयोग यहां नहीं लग रहा ना। और कह रहे हैं आत्मदर्शन नहीं होता, भगवान की वाणी उपयोग नहीं लग रहा, भगवान के वचन सुनने में उपयोग नहीं लग रहा, यहाँ एकाग्रता नहीं बन रही। तो अपन क्या कहते हैं? भगवान आत्मा, वो आत्मा कैसे मिलेगा, वो स्वानुभव कैसे होगा, हम मुक्ति को कैसे प्राप्त करें? पहले तो तुम ये बताओ भगवान आत्मा कि मिथ्या, माया और निदान, शल्यम प्रेम निकंदनम, क्या कभी ने अपने चित्त से निकाल के बाहर फेंका?
दिन भर में बताओ भैया कब निश्चिंत रहते हो, निश्चल कब रहते हो? एक समय, एक मिनट, ये मंदिर आना ये भी चल रही, चल पड़ी हुई है अंतर में, हो तो वो परिणाम नहीं जान रहा है। और आज तो धर्म के नाम पे अनेक क्रियाएं, अनेक आडंबर, अनेक मिथ्या क्रियाएं, मिथ्या मानता है भैया। आत्मा के प्रक्षालन पे ध्यान नहीं है, आत्मा की विशुद्धि पे ध्यान नहीं है। सही बताओ, कल्याण त्रियाम निकंदनम, क्या तुम इन 3 प्रकार के संदेश को अपने चित्त से निकाल फेंक रहे हो? नहीं भैया। अहम का परिणाम, इंद्रिय विषय वासनाओं का परिणाम, कर्तव्य बुद्धि, ये बुद्धि इन शल्यों को अपने चित्त से अलग नहीं करने दे रही, बल्कि अपन इन शल्यों को पालन पोषण कर रहे हैं, खूब खिला रहे हैं, खूब पिला रहे हैं। अर्थात शल्य क्या है? जो आत्मा को काटने की तरह, सूर्य की तरह चुभ रही है, जो दिन रात आत्मा को पीड़ा दे रही है। लेकिन भैया फिर भी अपने को चिंता करना अच्छा लगता है, फिर भी अपने को चिंता करना अच्छा लगता है। तो ये हम चिंता नहीं करेंगे तो कौन करेगा? फिर भी अच्छा लगता रहेगा। आचार्य कारण स्वामी की बात मानोगे नहीं? पहले तो ये बताओ, ज्ञानम स्नान पंडिता, ज्ञान में आत्मा का स्नान करना, पंडित होना, ज्ञानी होना, सब में ज्ञानी होना है, या जैन धर्म के नाम पे मिथ्या क्रिया कांड आडंबर करके अपना मनुष्य जन्म नष्ट करना? आडंबर में, पाखंड में अपना जीवन बिता के या अपना जीवन नष्ट करना? आचार्य कारण स्वामी ने क्या किया था? जिस समय आडंबर का बोलबाला था, भट्टारकों ने अपने मठ बना लिए थे, क्रिया कांड आडंबर में धर्म बता रहे थे, उनकी क्रिया में धर्म बता रहे थे। भैया पाप विषय कसाय को, भैया पाप विषय कसाय में डूबे हुए थे, और खुद की क्रियाओं को भैया बताने लगे थे। क्या खुद की क्रियाएं? धर्म भैया, मंदिर आ जाओ बस धर्म हो गया, अभिषेक कर लो धर्म हो गया, विधान कर लो धर्म हो गया, भैया ये क्रिया कर लो धर्म हो गया। उस समय आचार्यों ने, कुंद आचार्य ने, कारण स्वामी जी ने, इन आचार्यों ने आत्मा की क्रांति जगाई थी। क्या बताया था जीवात्मा को कि भगवान आत्मा, इन क्रियाओं में धर्म नहीं है, ये क्रियाएं धर्म नहीं है। तो फिर धर्म तो चेतना लक्षणों धम्मो। आचार्य कुंद जी ने कहा था वस्तु स्वभावो, कि वस्तु का जो स्वभाव है वो धर्म है, और उस वस्तु के स्वभाव को तुम जान रहे हो तो तुम धर्मात्मा। ये पंडित पूजा क्या है? पंडित पूजा ज्ञानी की पूजा है। और ज्ञानी की पूजा क्या कहती है भैया? ज्ञानी की पूजा ये कहती है कि बाहर होने वाली सारी क्रियाएं, तो परिणाम, तो क्रियाएं, पहले ये धर्म नहीं है। तो धर्म क्या है भैया? भैया शल्यम स्वयं निकंदन, सभी शल्यों से, चिंताओं से मुक्त होने का नाम शल्य, शल्य का निकंदन करने का नाम क्या है? पंडित की ज्ञान स्नान पंडित, ज्ञान में स्नान। इन आडंबरों को, इन क्रियाओं को, इन मूर्ताओं को हटाया था, तो वीतराग शुद्ध धर्म की स्थापना की। सभी आचार्यों ने यही परंपरा चलाई गई। जीव को पर्याय में संतुष्टि है, जीव दिन भर मायाकारी करता है, दिन भर छल करता है, दिन भर कपट करता है, और सोचता है कि मंदिर आके हम मुक्त चले आएंगे। दिन भर परिणामों में अशुद्धि, दिन भर चिंताओं में डूबा है, दिन भर क्रियाओं में डूबा है, और सोचता है भगवान आत्मा, हमने उपवास कर लिए, हमने नियम कर लिए, हमारी मुक्ति हो जाएगी। आचार्य कारण स्वामी कहते हैं यार ये आडंबर करना था तो भट्टारकों में क्या कमी थी? वो तो यही करवा रहे थे। यही आडंबर का पोषण करना था, तो फिर भट्टारकों में क्या कमी थी? मठ आदमी सोके, वो तो यही करवा रहे थे, सब यही हो रहा था। लेकिन इस मिथ्या परंपरा को तोड़ के, इस आडंबर को तोड़ के आचार्य कारण स्वामी ने ज्ञान में आत्म सत्य की वो ज्योति जगाई, अध्यात्म की क्रांति जगाई, परमार्थ का मार्ग दिया, और कह दिया जीवात्मा मेरी प्रक्षालन करना है इस शरीर का, और शरीर जैसे पुद्गल का प्रक्षालन नहीं है। तो प्रक्षालन क्या है? प्रक्षालयतम प्रति मिथ्यात्म। जब तुम्हारी आत्मा 3 प्रकार के मिथ्यात्व का अंतर से प्रक्षालन करेगी तो प्रक्षालन कराएगा। और कारण स्वामी कह रहा है शल्यम प्रियम निकंदन। जब तुम अपने चित्त से, अपने मन से 3 प्रकार की शल्यों को निकाल के फेंक दोगे तो प्रक्षालन हो जाएगा, तो आत्मा की विशुद्धि प्रारंभ हो जाएगी।
सम्यक दर्शन ज्ञान की भूमिका बन जाएगी और आत्म आनंद की प्राप्ति होने लगेगी। तो इतना नहीं करे ज्ञानम राग दोषम ज्ञान के जितने परिणाम है ना भैया, कौन से भैया अपन ने कल रात में चर्चा करी थी ना, मिथ्यामति, मिथ्या ज्ञान, पर आपको अपन चर्चा करी थी ना, क्या कहा था गुरुदेव ने, मिथ्यामति और मिथ्या अर्थात पुण्यानम राग दोषम कुज्ञान के द्वारा जो राग द्वेष हो रहा है ना, दिन रात उसमें लीन है भैया, इसने ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं हुआ, पुत्र से ममत्व, धन से ममत्व, परिवार से ममत्व, ये पर पर्याय में किसी ने अपनी नहीं सुनी तो द्वेष, और किसी ने अपनी सुन ली तो राग। जो अपना लग रहा है उससे राग, और जो पराया लग रहा है उससे द्वेष। मतलब जिससे अपने मन की तृप्ति हो रही है उससे राग, और जिससे अपने मन की मनमानी नहीं हो रही, जिससे अपनी तृप्ति नहीं हो रही राग की, उससे द्वेष। ये तो संसार है। और जो अपनी मनमानी कर रहा है, चाहे वो सही हो या गलत, चाहे सही गलत की तो कोई बात ही नहीं, जो अपने मन की इच्छाओं की कामनाओं की पूर्ति कर रहा है, अपने अनुसार अच्छा है, उससे राग, उससे प्रीति। और जो अपने मन से एक कदम भी आगे पीछे गया उससे द्वेष, उसके प्रति रोष। पुण्यानम राग दोषम छ, हे भव्य आत्मा, ये ज्ञान और राग द्वेष जो है प्रक्षालितम अशुभ भावना, तुम भगवान हे भव्य आत्मा, तुम इन अशुभ भावनाओं का अंतर से पाप आदि कसाय का त्याग कर दो, तो आत्मा का प्रक्षालन होगा। और जब आत्मा से ऐसा प्रक्षालन होगा तो आत्मा परमात्मा हो जाएगा, तो आत्मा परमात्मा हो जाएगा। तो इस आत्मा में अपना परम ज्ञान में स्वभाव प्रकट हो जाएगा। अच्छा कारण को मैं कहा था ना भैया, शुद्ध भाव स्त्री भूता ज्ञानम स्नान पंडिता, ज्ञानी शुद्ध भाव में स्नान करता है। और जब ज्ञानी शुद्ध भाव में स्नान करता है तो इनको, ज्ञान को, मिथ्यात्व को, संग को और अशुद्ध भावनाओं को अपने अंदर से प्रक्षालित कर देता है, तभी तो मोक्ष मार्ग में आरोहण करता है। और यदि मिथ्यात्व रहेगा, सरल रहेंगे, तो ज्ञान के भाव रहेंगे, और भैया अशुद्ध भाव रहेंगे, भगवान मोक्ष मार्ग में कैसे आरोहण करेगा? फिर तो संसार मार्ग में आगे नहीं चलेगा। आपको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, इस जन्म मरण से छूटना है, इस चतुर्गति की यात्रा से छूटना है, या फिर भैया पुण्य पाप कर्म का बंद करके इस संसार में जन्म मरण करना। पहले निर्णय कर लो, पहले आप निर्णय कर लो भैया कि ज्ञानम स्नान पंडिता, ज्ञानी होके ज्ञान में जल का स्नान करना है, या फिर अज्ञानी धूर्त बने रहना है, मूढ़ बने रहना है, और भगवान आत्मा मनमानी करना है। भैया दुनिया ऐसा करेगी तो हम भी ऐसा करेंगे, जबकि पता है पंचम काल है, मिथ्या दृष्टियों का काल है। नहीं स्पष्ट, जितने जीव जन्म लेंगे मिथ्या दृष्टि जन्म लेंगे, चाहे जैन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी पंथ के हो, कोई भी संप्रदाय के हो, अन्य मत वाले तो है ही, वो तो मिथ्या मत में है ही। लेकिन अपन भी जितने भी जीव जिन कुल में जन्म ले रहा है वो भी सब मिथ्या सही है, तभी तो पंचम काल में। अब मिथ्या दृष्टियों द्वारा क्या क्रिया की जा रही है? ये भी तो ऐसा कर रहा है, वो भी तो ऐसा कर रहा है, वो भी तो ये कर रहा है, वो भी तो ये कर रहा है, महावीर ऐसा हो रहा है, महावीर ऐसा हो रहा है, ये वो। दुनिया को देखते रहोगे ये अपना मोक्ष का मार्ग बनाओ, ये बताओ। इस संसार को देखते रहोगे ये अपना मोक्ष का मार्ग बनाओगे? इस संसार की ओर दृष्टि बनी रहेगी या अपने कल्याण का मार्ग बनाना है? चलिए बताओ। यदि अपना काम बनाना है तो आचार कारण स्वामी कह रहा है यह प्रक्षालितम गति मिथ्याता। ये चर्चा अपने कल बहुत अच्छे से करी थी, आज अपन ने ये बात भी क्लियर कर ली। संयम प्रेम निकल, अपने पुरुषार्थ से 3 प्रकार की संयमों को निकाल के बाहर फेंको। अपन ने आगे की चर्चा भी कर ली है, कल रात में अपन ने बहुत अच्छे से स्पष्ट किया था ये विषय। तो ज्ञान राग दोषम, तो ज्ञान से होने वाले राग और द्वेष को अपने चित्त से निकाल दो। और अब आचार कारण स्वामी कह रहा है प्रक्षालितम अशुभ भाव, जितने भी अशुभ परिणाम है ना, अशुभ परिणाम मतलब भैया क्या अशुभ भाव? अशुभ भाव कैसे कहोगे आप? घर गृहस्थी संयोग में हिंसा आदि कार्यों से जितने भी दुकान आदि मकान आदि के जितने भी गृहस्थी कार्य हो रहा है वो कौन से भाव है? सब अशुभ भाव।
तो आचार्य स्वामी कह रहे हैं प्रक्षालिता अशुभ भावना, इन पाप परिग्रह की भावना को प्रक्षालन करो। कम से कम भाव से तो प्रक्षालन करो। अभी घर से नहीं निकल पा रहा है, अभी संयोग को नहीं छोड़ पा रहा है, अभी घर गृहस्थी के बीच में रह रहे हो, तो कम से कम इनमें अनुरक्ति का भाव तो त्यागो। ये पाप परिग्रह से अपना जीवन नष्ट हो रहा है, कम से कम भैया मन से तो इनका प्रक्षालन करो, हृदय से तो प्रक्षालन करो। मान लिया भैया कि अपन साधु नहीं हो पा रहा, मान लिया कि अपन व्रती नहीं हो पा रहा, अणुव्रती नहीं हो पा रहा, लेकिन भगवान आत्मा अभी संयोग में इन अशुभ भावनाओं का हृदय से प्रक्षालन तो करो। नहीं भैया, अपन तो इनमें संतुष्ट हैं, माया कार्य में संतुष्ट हैं, पाप परिग्रह करने में संतुष्ट हैं, इन सब बाहर की क्रियाओं को करने में संतुष्ट हैं, लेकिन भैया आत्म तत्व का बोध जगाने के लिए मैं इन सबसे भिन्न गायक तक भगवान आत्मा हूं, ऐसी आत्मा की प्रतीति जगाने के लिए पढ़ लिया, रट लिया, क्षय ज्ञान इकट्ठा कर लिया, बहुत सारा याद कर लिया, इस सब के लिए अपने पास टाइम है भैया, लेकिन इन सब पर्याय से, इन सब क्षयोत्तम इंद्रिय भाव से भी भिन्न मैं गायक पदार्थ आत्मा हूं, ऐसी शुद्ध तत्व की प्रतीति के लिए भैया, अपने गायक भाव को प्रकट करने के लिए, सम्यक ज्ञान के लिए, शुद्ध भाव स्त्रीभूतम शुद्ध भाव को प्रकट करने के लिए कुछ कर रहे हैं। शुद्ध भाव को प्रकट करने के लिए कुछ कर रहे हो कभी? सब सुख के लिए कर रहा है। और सुनो भैया, मिथ्या दृष्टि का शुभ उपयोग होता नहीं, सिर्फ शुभ भाव होते हैं, शुभ उपयोग नहीं होता मिथ्या दृष्टि का, सम्यक दृष्टि का ही शुभ उपयोग होता है। भगवान की आज्ञा अनुसार जो गायक है, जो ज्ञान में आत्मा को जानता है, भगवान के वस्तु स्वरूप को स्वीकार करता है, उसी चीज का शुभ उपयोग होता है। नहीं तो अज्ञानी जीव का जितना भी उपयोग है अशुभ उपयोग है, शुभ उपयोग है ही नहीं। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को होता ही नहीं शुभ उपयोग। तो भाई जो हम शुभ भाव कर रहे हैं सब, ये सब पापानुबंधित पुण्य है, ये सब इधर उधर की बातें हैं, ये सब संसार की बातें हैं, यहाँ मोक्ष मार्ग का कोई काम नहीं है। अरे छठे को स्थान रखी भावलिंगी मुनियों को होता है शुभ उपयोग, द्रवलिंगी को भी नहीं होता। तो भगवान आत्मा अपन इस सत्य को जाने, इस सत्य को पहचाने, सुख का पक्ष न करें, तो पुण्य आश्रय का कारण है। शुभ योग साता बैठनी कर्म के आश्रय का कारण है। और भैया अपने को आश्रय और बंध से छूटना है, अपने को अपना काम बनाना है, अपने को आश्रय और बंध से मुक्त होना है। ये संसार भैया, इस संसार कर्मों की चक्री चल रही है, वो पुण्य और पाप के दो पाटन हैं और इसके बीच में आत्मा पिस रही है। इस आत्मा को इस अशुभ उपयोग से निकाल के क्या आपको भैया शुभ उपयोग में भी लेके जाना है, शुभ उपयोग में भी लेके जाना है, तो तत्व का लक्ष्य, तत्व का आश्रय और तत्व की सहकारिता सम्यक को लेके आना पड़ेगा। तो अपना आत्मा का हित हो सकता है, और नहीं तो 84। हाँ, मंत्र कसाई के परिणाम अशुभ उपयोग कहलाएंगे, शुभ भाव कहलाएंगे, अशुभ उपयोग कहलाएंगे। इसलिए सचेत, सावधान और जागृति रखना भैया। बिना तत्व श्रद्धान के, बिना वस्तु स्वरूप के, बिना गायक तत्व को स्वीकार किए कोई मुक्ति का मार्ग होने वाला नहीं है। और मुक्ति का मार्ग नहीं, मोक्ष मार्ग में शुभ उपयोग कहां से आए? तो शुभ उपयोग परंपरा से मुक्ति के कारण में है, व्यवहार से शुभ उपयोग हो रहा है। इसका मतलब ये आत्मा संसार में आश्रय बंद हो रहा है, लेकिन ये आत्मा संसार में रहने वाला नहीं। क्यों नहीं रहने वाला? क्योंकि तत्व आश्रय से सम्यक से ग्रहण कर चुका। तो व्रत आदि में प्रवृत्ति होती है, तो संयम आदि में प्रवृत्ति होती है, तो अणुव्रत और महाव्रत आते हैं, और वो अणुव्रत, महाव्रत, वो संयम, वो तो उपयोग कहलाता है। 6 काय की चीजों के प्रति अनुकंपा का भाव, वो है मुक्ति का मार्ग। या अपन ने सोच लिया, अपन ने एक माला खसका ली और अपना काम हो गया। अपन ने सोच लिया भैया अपन ने माला खसका ली, बाहर से नियम व्रत ले लिए, इसमें अपना सदुपयोग हो गया। सब टोटल मायाचारी है भगवान जी, याद रखना। अपनी आत्मा को जगाओ, टोटल मायाचारी है, अपनी आत्मा के साथ मायाचारी है। और इस मायाचारी का परिणाम कौन भोगेगा? पति, पत्नी, बच्चे। हम अपने आप से ही कर रहे हैं।
अपनी आत्मा से मायाकारी है, जिनेन भगवान के धन से मायाकारी है, जिनेन भगवान की वाणी से मायाकारी है, जिनवाणी से मायाकारी है। भैया अपनी आत्मा से मायाकारी है, अपने आप से मायाकारी कर रहे हो तो परिणाम कौन भोगेगा? नर्क कौन जाएगा तुम्हारे साथ दुख भोगने के लिए? तुम्हारा आयु काल का उदय पूरा होगा तो नर्क में तुम जाओगे। जिनका घर पुत्र परिवार का जिनका आयु काल शेष है ना, वो तुम्हारे साथ जाने वाले नहीं है। अपना कर्म भोगने अकेले स्वयं को जाना पड़ेगा। इन नर्कों की व्यवस्था बनाई क्यों? निरोध होने के बाद भी जब इतना अच्छा निरोध था, जब एक इंद्रिय पर्याय थी तो इंद्रिय पर्याय थी, जी को दुख भोगने के लिए बहुत सारे स्थान थे, तो नर्क की अलग से विशेष व्यवस्था क्यों की गई? अरे भैया तुमने मन सहित जो पाप करे है ना, संगी पंच इंद्रिय पर्याय में मन सहित जो इंद्रिय विषयों का आनंद लिया है, अब मन सहित उन दुखों को भोगो भी तो एक 3 लोग का भोजन करने की वासना तुम्हारे अंदर हो और खाने के लिए चिंता न मिले, ऐसी भूख प्यास भोगो तो मजा तो आए। जिस मन से तुमने मजा उठाया है उस मन से सजा भी तो उठाओ जरा। जिस मन के मजे लिए तुमने, जिस मन से तुमने खूब आनंद लिया है, खूब भोग करे हैं, खूब संतुष्ट रहे हो, जिस मन का मजा लिया है उस मन से 7 नरक तक की यात्रा है, उस मन से सजा तो भोग जाता है। भोग करते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, पाप करते हुए बहुत अच्छा लगता है, असुर उपयोग में बहुत संतुष्टि होती है। लेकिन भगवान आत्मा अभी जिन्हें संतुष्टि ले रहे हो उसका दंड भी तो भोग जाती है। इसमें नरक की व्यवस्था स्पेशल कोटा है। अत्यधिक परिग्रह, अत्यधिक पाप, अत्यधिक व्यसनों में विवेकहीन जीवों के लिए स्पेशल कोटा है नरक का, स्पेशल। भगवान आत्मा स्वर्ग जाने वाले बेचारे त्रियंश हैं। लवण समुद्र में महामत्स्य वो पंचम स्थान वर्ती, वो स्वर्गों की इंद्रियों की सारी सीटें उन्होंने बुक कर रखी है। स्वर्गों की सारी सीट उन लोगों ने बुक कर रखी है। थोड़ी बहुत बची है तो कोई संयमी जीव, सत्य श्रद्धानी जीव, आत्मार्थी जीव जो उन सीटों पर रिजर्व होंगे, तो बाकी जीवों की तो गति नरक है। इतना सुनने के बाद भी आत्मा नहीं चाहती, इतना सुनने के बाद भी तो झटका नहीं लगता कि भगवान हम अपनी आत्मा को कहां पतन की ओर ले जा रहे हैं, हम अपनी आत्मा का कैसा विनाश कर रहे हैं। हम आत्म शक्ति को भूल के, तत्व को भूल के, भगवान की वाणी का विस्मरण करके, अंतर आत्मा प्रक्षालन ना करके रोज शरीर को घिस घिस के नहला रहे हैं। भगवान इससे राग और मत बढ़ा रहे हैं, इसकी सेवा में लगे हुए हैं। मिथ्यात्व का पोषण करके हम अपने लिए नरकों का द्वार खोल रहे हैं, स्पेशल कोटे में जा रहे हैं। कभी ये बोध नहीं आता कि क्या कर रहे हैं अपनी आत्मा के साथ। कभी सम्यक चिंतन नहीं करते, कभी विचार नहीं करते, कभी इन सब विपरीतताओं से मुक्त होने की भावना नहीं खाते, लगे अनर्गल प्रवृत्ति करने, मन मानी करने में। जीव बिल्कुल बेहोश है, मन की इच्छाओं की पूर्ति करने में जीव मदहोश है, बेहोश है। उसे भाव नहीं आ रहा कि प्रक्षालितम स्थिति मिथ्यात्म। देखो सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं कि हे भक्त्यात्म मिथ्या का प्रक्षालन कर। देखो सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं कि 3 प्रकार के सलियों को निकाल के फेंक दे। देखो सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं, तो ज्ञान और राग देश को और अशुद्ध भावनाओं को प्रक्षालितम अपनी आत्मा से अलग कर दे, तो ज्ञानम स्नान पंडितम, तो शुद्ध भाव की स्थिरता प्रकट हो जाएगी। अब ये बात किसको बैठे? जो भव्य आत्मा हो, जिसकी होनार आ गई हो, जिसका अर्थ पदगल परावर्तन शेष रह गया हो, तो उस भव्य आत्मा को ये बात अंतर में सत्य बैठेगी और वो आत्म अनुभव को सत्य दर्शन को प्राप्त कर लेगा। और जिसका आनंद संसार हो उसके सामने तो भैया सर पटकना है, मतलब भेष के आगे बीन बना, भेष के आगे बीन बजाना है। क्यों बीन बजाना भैया? सुनेंगे, समझेंगे, न चिंतन करेंगे, न विचार करेंगे। करना तो अपनी मनमानी है, करना तो 4 पेज पलटा के 10 चीज याद करके अपने आप को विद्वान समझना है, करना तो 4 प्रकार की क्रिया करके अपने आप को धर्मात्मा समझना है। मंदिर आ गए तो समझना है कि हम तो भगवान होगा। भगवान आत्मा क्या कह रहे हैं गुरुदेव? प्रक्षालन करो, आत्मा का प्रक्षालन करो, अंतर आत्मा की विशुद्धि बढ़ाओ। तो यदि आत्म परिणामों की, सम्यक परिणामों की श्रद्धा ज्ञान से यदि आत्मा में विशुद्ध परिणाम प्रकट नहीं हुए तो आत्मा शुद्ध नहीं होगा।
ये आत्मा अशुद्ध है क्या भैया? आत्मा प्रकाश शुद्ध है, लेकिन अभी उसकी परिणति अशुद्ध है। जब तक वो परिणति भी शुद्ध नहीं होगी, जब तक मोक्ष का मार्ग खुलने वाला। आत्मा तो प्रकाश शुद्ध है, लेकिन उसकी वर्तमान परिणति राग में है, मोह में है, कषाय में है, तो ज्ञान में है। ये जब तक ये मेरी परिणति रहेगी ना, तब तक आत्मा मुक्त होने वाला नहीं है। इस मेरी परिणति को हटा के गायक की स्वच्छ धवल चैतन्य चिंतामणि रत्न रूप गायक की स्वच्छ परिणति लेके आओ। मैं तो आकर्ता अमुक्ता गायक सत्य भगवान आत्मा हूँ। इस सारे बाहरी प्रपंच अधर्म है और मैं चेतन लक्षण में आत्मा शुद्ध धर्म स्वभाव है। उद्गल की सारी क्रिया अधर्म है, या कोई भी क्रिया हो, ये बकबक कर रहा है ना, ये भी अधर्म है, चेतना के लक्षण से विपरीत है। लेकिन भैया जो जान रहा है, जो देख रहा है, वो धर्म, वह गायक स्वभाव। जो कान को सुन रहा है ना, ये अधर्म है। जो पुद्गल भाषा पढ़ना सुन रहा है, क्षयोत्तम ज्ञान हो रहा है, वो अधर्म है। एक क्षयोत्तम ज्ञान के अवलंबन से जो अर्थ ग्रहण कर रहा है, अर्थ प्रयोजन, वो धर्म है। मैं गायक सकता भगवान आत्मा कहाँ लगे हो? अजीब में अजीबी कहाँ लगे हो? जीव में अजीब में। यदि अजीवत्व में लगे हो, अजीवत्व के बोध में लगे हो, जड़त्व के बोध में लगे हो, तो कभी भी मुक्ति की प्राप्ति होने वाली नहीं है। और यदि जीवत्व के बोध में लगे हो, जीव को जान रहा हो कि मैं ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हूं, तो मुक्ति आज अभी किसी समय हो जाएगी। क्यों हो जाएगी भैया? क्योंकि जैसे आत्मा का जागरण होगा, जिसे आत्मा का बोध होगा, तो प्रक्षालितम स्थिति मिथ्यात्म, वो मन से 3 प्रकार की मिथ्यात्व का त्याग करेगा। उसे समझाना नहीं पड़ेगा कि ये सही गलत है, ये सही है, ये गलत है, यहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, समझाना नहीं पड़ेगा। तो मन से छोड़ देगा कि अपनी आत्मा का पतन नहीं करना। वो संयम प्रेम निकल देना, वो 3 प्रकार के सल को स्वयं निकाल के फेंक देगा। क्यों? क्योंकि उसे इन चिंताओं से आत्मा जलती हुई दिखाई देगी। अरे चिता में एक बार जलता है, सल से दिन रात जलता। चिता एक बार जलाती है, चिंता दिन रात चलाती है। वो खुद छोड़ देगा कि संयम प्रेम निकल देना, निकाल के फेंको इन्हें, क्योंकि आत्मा का घात करने वाली है। वो कुज्ञान राग दोषंचा, वो कुज्ञान से जो राग जिसके परिणाम निरंतर होते हैं, तो स्वयं उनका त्यागेगा भैया। प्रक्षालितम अशुभ भावना, अशुभ उपयोग को त्याग देगा। और आत्मा का आश्रय लेने से जो सोपयोग प्रकट होगा, उसे प्रकट करेगा। तत्व आश्रय से जो सोपयोग होगा, उसे प्रकट करेगा। वो बापू जी इस संसार परिभ्रमण से शुरू है। वो अहिंसा की भावना, क्षमा की भावना, दया की भावना भैया, सहज क्षेकाई की जीवों अनुकंपा का भाव अपने आप ही उसके अंदर से आए। अपने आप ही पाप नहीं करेगा, अपने आप ही परिग्रह नहीं करेगा, अपने आप ही व्यसन नहीं करेगा। उसको स्वयं ही भावना प्रकट होगी भैया। काय की भावना प्रकट होगी? अपने हित करने। देखो अगली गाथा में आचार्य हम कह रहे हैं कसायम चतु अनंतन। क्या कह रहे हैं भैया? कसायम शत्रु अनंतन। ये अनंतन बंदी जो 4 कसाय है ना, ये आत्मा की कैसी है? शत्रु। देखा है ना? वो नहीं, कसायन शत्रु अनंतन, ये आत्मा में 4 अनंतन में कसाय है। ये आत्मा का अनंत अनुबंध है संसार के साथ। अनंत अनुबंध मतलब समझ गए? अनंत अनुबंध का मतलब समझ गए? अनंत अनुबंध का मतलब समझ गए? जैसे कि आप रजिस्ट्री करवाते हो घर की, तो आप एक अनुबंध बनवाते, अनुबंध पत्र, ये जमीन का स्वामी मैं। ऐसे ये अनंत अनुबंधी कसाय आत्मा का अनंत अनुबंध है। क्या ये कसाय ये सिद्ध करती है कि ये अनंत अनुबंधी कसाय सिद्ध करती है कि अनंत अनंत काल तक ये जीव इस संसार में रहे। रजिस्ट्री है ये अनंत अनुबंधी कसाय रजिस्ट्री है काय की? संसार में रहने का। संसार से एग्रीमेंट किया भैया अपन ने, रिजर्वेशन कह लो या संसार में रहने का एग्रीमेंट कह लो। एग्रीमेंट पक्का एग्रीमेंट है, और ये एग्रीमेंट टूटने वाला नहीं है जब तक जीव स्वयं प्रोत्साहित नहीं करे, जब तक जीव इस अनुबंध को स्वयं ना तोड़े।
जब तक जीव को अंतर आत्मा की प्रतीति नहीं आए, ध्रुव आत्म तत्व की प्रतीति नहीं आए, चक्षुओं का श्रद्धा ना हो, वस्तु स्वभाव की प्रतीति ना आए, तब तक ये एग्रीमेंट टूटने वाला नहीं होगा। हमने कई बार बताया भैया, अनंतानुबंधी कसाय को तोड़ने का उपाय क्या है? किसी से कुछ मत बोलो, शांत होकर बैठ जाओ, नहीं। अनंतानुबंधी कसाय को तोड़ने का एक ही उपाय है, आत्म तत्व की प्रतीति। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं है दूसरा। भैया हमें क्रोध कम आता है, हम तो किसी से कुछ बोलते नहीं है, ये लक्षण नहीं है अनंतानुबंधी कसाय खत्म होने के। मंद कसाय लक्षण नहीं है। तुमसे अच्छे तो जानवर है तो किसी से कुछ बोलते नहीं है, तो फिर तो अनंतानुबंधी होनी नहीं चाहिए। वो कीड़े मकोड़े कहाँ किसी से कुछ बोलते हैं, कुछ कहते हैं क्या? कुत्ता तो भोगते हैं, बिल्ली तो भोगती है, लेकिन गाय, ये त्रियंक, ये जीव, ये कुछ बोलते हैं क्या अपने से? तो ये तो कुछ बोलते नहीं, बहुत शांत है, इन्हें अनंतानुबंधी नहीं होनी चाहिए। भैया शांत मुंह बंद करने का नाम अनंतानुबंधी खत्म होना नहीं है। इस अनंत संसार का अनुबंध तोड़ने का मतलब तत्वों की यथार्थ प्रतीति का प्रकट होना है। वस्तु स्वभाव को गहराई से स्वीकार करना है, वस्तु की व्यवस्था को आत्मा से अंगीकार करना है। जब वस्तु की व्यवस्था आत्मा से अंगीकार होती है, सर्वज्ञ वचन आत्मा से अंगीकार होते हैं, सर्वज्ञ भगवान की वाणी अंतर आत्मा से अंगीकार होती है, तब ये अनंत संसार का अनुबंध टूटता है, तत्व की प्रतीति आती है। इसके पहले तक ये जीव अनंत संसार में डूबता है। सही बता, प्रक्षालन करना है या नहीं करना? काय का? शरीर का, उद्गम वस्तुओं का, काय का प्रक्षालन? गुरु महाराज की बात मान लो भैया, कषायम शत्रु अनंतानाम पुण्य पाप प्रक्षालिता। पहले पुण्य का, बाद में पाप का। कहा गुरु महाराज पुण्य छोड़ देंगे तो घर कैसे चलेगा? कहना हम घर चलाने के लिए नहीं बैठे, मोक्ष मार्ग चलाने के लिए बैठे। लोग यही प्रश्न करते हैं, पुण्य छोड़ देंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? पुण्य का त्याग करने के घर कैसे चलेगा? तो भैया जिन मार्ग मोक्ष मार्ग घर चलाने के लिए थोड़ी ना है, ये दुकान चलाने के लिए थोड़ी ना है, व्यापार करने के लिए थोड़ी ना है। पुण्य पापों के परिणामों से आश्रय बंध रूप होते हैं, लेकिन जब आत्मा आती है, जो संसार से मुक्त होने वाले भव्य आत्मा है, वो 4 प्रकार की अनंतानुबंधी कसाय को और पुण्य पाप को प्रक्षालित कर देते हैं। तो भैया आपको पुण्य का लोभ बना रहेगा ना, तो अनंतानुबंधी कभी जाएगी नहीं। तो ये पुण्य प्रकृति, पाप प्रकृति अकेले अनंतानुबंधी थोड़ी ना है, पुण्य कर्म की प्रकृति भी अनंतानुबंधी है। अनंतानुबंधी को छोड़ना है तो पुण्य पाप दोनों का प्रक्षालन करना पड़ेगा। कि ना भैया अब तो हम घर जा रहे हैं, अब हमें नहीं सुनना। कहो जल्दी, कहो अब आपको नहीं सुन सकते हैं। चलने भैया पाप छुड़वाते तो अच्छा था, अब तो पुण्य भी छुड़वा रहे। मोक्ष चाहिए नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। हम आपसे 2-4 दिन बुलवा कर रहेंगे, भैया मोक्ष नहीं चाहिए, हमें तो घर गृहस्थी चलाने दो, दुकान चलाने दो। अब आपसे कहवाएंगे आपके मुख से, भैया मोक्ष नहीं चाहिए हमें, और तो हम कल्पना में गलती से लोग सुन के ये कहने लगे कि मोक्ष चाहिए, और तो हमें सुना था कि मोक्ष में बहुत सुख है, लेकिन अब हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें तो घर में रहने दो, दुकान चलाने दो, बढ़िया, हमें तो संसार के बीच में रहने दो, मोक्ष हमें नहीं चाहिए। ऐसे ही खाओगे, आप ही खाओगे, 2-4 दिन लग जाओ। मोक्ष स्वरूप आत्मा तब है जब विशुद्ध परिणति उत्पन्न हो। ये मोक्ष में ही है, ये कल्पना है, मन से निकालो, पहले विशुद्ध परिणति दिखाओ। ये स्वच्छंदी जीवों की बात है, मोक्ष में ही है। मोक्ष स्वरूप आत्मा है, ये कहो मोक्ष स्वरूप आत्मा है, मुक्त स्वरूप आत्मा है, लेकिन वो मुक्त का परिणाम जाए भाव तो दिखाओ तो मुक्त है, तो कर्ता भाव है तो नहीं मिले। तो आत्मा तो मुक्त ही है,
लेकिन कर्ता भाव होने से ये जीव संसार में जन्म है। आत्मा तो मुक्त ही है, आत्मा का पुद्गल का तो अत्यंत अभाव सिद्ध है कि एक दूसरे में प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन मूल मिथ्या दृष्टि ये जीव अज्ञान भाव को त्यागे तब तो, मिथ्या की परिणति को त्यागे तब तो, अनंत अनुबंधी करता है, पुण्य पाप का परित्याग प्रक्षालन करे तब तो। भैया ये तो इसमें अनुराग कर रहा है, इस संसार में अनुराग कर रहा है, इसमें अनुरक्त हो रहा है, इसको ही अपना मान रहा है और इसमें प्रवर्तमान होके भैया कह रहा है कि हमें मोक्ष जाना। हम तो मोक्ष स्वरूप आत्मा है भैया, राग करते रहो, द्वेष करते रहो, कर्ता बुद्धि लगाते रहो, इंद्रिय विषय पाप में मत रहो, मिथ्या की भगवान की वाणी से विपरीत प्रतीति में डूबे रहो दिन रात, तो कहते रहो आत्मा तो मुक्त ही। दिन रात करो मनमानी और जिनवाणी का उपयोग करो काय के लिए? भैया आत्मा तो मुक्त ही है, और जब होना होगा तब हो जाएगा सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन की पर्याय भी अपनी योग्यता से आ जाएगी। अपन तो मिथ्या मोह राग देश में मस्त हो। बिना प्रसाद को मोक्ष नहीं होता। हमने शुरुआत यही से कही थी, यदि ग्रहित मिथ्यात्व है तो भैया अग्रहित से कभी जान नहीं। यदि ग्रहित नहीं फंसे हुए हैं तो अग्रहित तो पता होने ही वाला नहीं, हो ही नहीं सकता। इसलिए भगवान आत्मा प्रक्षालिता पुण्य पाप। और देखो भैया बाकी शेष का चक्कर करिए, जो समय हो गया है इतना कह छोड़ दे रहा, पूरी गाथा को बांधन कर ले रहा है। प्रक्षालितम कर्म दुष्टम च, देख कह रहा भैया ये घातिया कर्म है ना, ये दुष्ट है, क्या कर दो इनका प्रक्षालन कर दो, इन घातिया कर्मों का प्रक्षालन कर दो। प्रक्षालितम कर्म दुष्टम च, तो ज्ञानम स्नान पंडिता, तो ज्ञान में पंडित का स्नान प्रारंभ हो जाए। ये कर्म में नहीं हूँ, ये कसाय में नहीं हूँ, ये पुण्य पाप मेरे नहीं है, मिथ्यात्व मेरा नहीं है, सत्य मेरी नहीं है, तो ज्ञान राग द्वेष मेरे नहीं है, या शुद्ध भावना मेरी नहीं है। प्रक्षालितम, जब इन सबका प्रक्षालन भक्त जीव कर देगा तो ज्ञानम स्नान पंडिता, काय का स्नान होगा? ज्ञान में स्नान होगा भैया, आनंद में स्नान होगा, आनंद सुख में स्नान होगा। तेरी आत्मा शुद्ध विशुद्ध अपनी गायक करना वो प्रकट कर लेगी और भैया आत्मा को उपयोग प्रारंभ हो जाएगा और यह आत्मा जन्म मरण के बंधन से छूट जाए। शुद्ध उपयोग के आश्रय से या शुद्ध उपयोग के लक्ष्य से शुभ उपयोग होता है। ऐसा असंभव भावी अर्थात ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध है बस। लेकिन भगवान आत्मा लक्ष्य तो काय का है? लक्ष्य तो शुद्ध उपयोग का ही बनाना पड़ेगा, लक्ष्य तो ममल स्वभाव का ही बनाना पड़ेगा, लक्ष्य तो वीतराग का ही बनाना पड़ेगा, लक्ष्य तो पूर्ण गायक स्वभाव को ही बनाना पड़ेगा। जब तक पूर्णता को लक्ष्य में नहीं लेंगे, भगवान की वाणी को लक्ष्य में नहीं लेंगे, तब तक मुक्ति मिलने वाली नहीं है। इसलिए भैया जल्दी करो, मनुष्य भाव की बेला बीत रही है। जितना अपना क्षोभतम है बुद्धि का, उसे कचरे के डब्बे में फेंको और भगवान की वाणी को जैसा कह रहा है स्वाक्षण प्रवृत्ति को छोड़ के भगवान की वाणी को स्वीकार करके, जिन वाणी से मनोरंजन न करके जिन वाणी की बात मान के मुक्ति की प्राप्ति करो। जिन वाणी को मनोरंजन, यश, कीर्ति और अपने नाम का विषय बनाया तो ये जिनवाणी निगोद ले आएगी, जिनवाणी निगोद ले जाएगी। हाँ, तो जिनवाणी का अभिप्राय ग्रहण नहीं किया ना, बल्कि जिनवाणी से मान का पोषण किया, कसाय का पोषण किया, मिथ्यात्व का पोषण किया, जिनवाणी को पढ़ के सुन के स्वाक्षण प्रवृत्ति को ग्रहण किया। तो जिनवाणी के आते से मुक्ति में जाओगे और जिनवाणी को ही युद्ध का विषय बना के, विकल्प का विषय बना के इस जिनवाणी से नरक में निगोद जाओगे। इसकी विराधना करोगे, इसका अभिप्राय ग्रहण नहीं करोगे, मनमानी करोगे तो दुर्गति में जाओगे। और इसका अभिप्राय ग्रहण कर लोगे, तत्व का श्रद्धान कर लोगे, इसी जिनवाणी से मुक्ति में जाओगे।
भैया अपन सबको अपना अपना पुरुषार्थ देखना है, अपन सबको अपनी अपनी भावना देखना है, अपन सबको अपना अपना अभिप्राय देखना है। यदि अपन अपने सम्यक अभिप्राय को ग्रहण करेंगे, सत्य की चर्चा को ग्रहण करेंगे तो ये जीव परंपरा से मुक्ति को जाएगा। ऐसा आचार्य परमात्मा का हम समस्त भक्तजीवों के लिए मंगलमय उद्देश्य है। और ये आचार्य एक प्रश्न तो नहीं हो भैया? Yeah.